DFCCIL अर्थात डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया देश में फास्टर, लॉन्गर, हेवियर लॉजिस्टिक्स और आधुनिकतम सप्लाई चेन नेटवर्क विकसित कर माल ढुलाई के लिए तीव्र गति के साथ साथ निर्बाध परिचालन का पर्याय बन चुका है। भारत दुनिया की बड़ी आर्थिक ताकत बनने के रास्ते पर की तरफ तेजी से आगे बढ़ रहा है। तब बेहतरीन कनेक्टिविटी देश की प्राथमिकता है और डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर इसी दिशा में बहुत बड़ा कदम है। 3,300 किलोमीटर लंबे डबल लाइन इलेक्ट्रिफाइड रेलवे ट्रैक्स वाले दिल्ली मुंबई के बीच WDFC और लुधियाना कोलकाता के बीच EDFC के ये दो रेल कॉरिडोर्स देश में भारतीय रेल की सबसे बड़ी परियोजना है। PPP मोड के अतिरिक्त लगभग 82,000 करोड़ रुपए की लागत से बन रहे इस प्रोजेक्ट में जापान इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन और वर्ल्ड बैंक जैसी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों का भी योगदान है। देश के रेल इंफ्रास्ट्रक्चर के इस अभूतपूर्व विकास से फ्रेट ट्रेनें अब 2 से 3 गुना ज्यादा गति से एक स्थान से दूसरे स्थान तक माल वहन करेंगी। इससे जहां एक ओर औद्योगिक परिवहन की लागत कम हो रही है, वहीं अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारतीय उत्पादों की मांग भी बढ़ रही है। दादरी से महाराष्ट्र के जवाहरलाल नेहरू पोर्ट तक 1,506 किलोमीटर लंबा वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र से गुजरेगा। वर्ष 2021 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा 306 किलोमीटर लंबे न्यू रेवाड़ी न्यू मदार खंड को राष्ट्र को समर्पित किया गया। परियोजना पर तेजी से काम करते हुए ये खंड अब न्यू मेहसाणा तक तैयार है और न्यू पालनपुर से न्यू मेहसाणा खंड के 62 किलोमीटर लंबे निर्माण के साथ अब वेस्टर्न कॉरिडोर पर लगभग 700 किलोमीटर का हिस्सा ऑपरेशनल हो चुका है। लुधियाना से पश्चिम बंगाल के दानकुनी तक जाने वाला 1,875 किलोमीटर लंबा ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल से गुजरेगा। दिसंबर 2020 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने EDFC के 331 किलोमीटर लंबे न्यू भावपुर, न्यू खुर्जा खंड का उद्घाटन किया था, जिसके बाद इस खंड पर मालगाड़ियों का परिचालन शुरू हो गया था। इसके साथ ही आज 123 किलोमीटर लंबे न्यू कानपुर, न्यू सुजातपुर खंड और 137 किलोमीटर लंबे दीनदयाल उपाध्याय न्यू सोननगर खंड पर भी 1.5 किलोमीटर लंबी मालगाड़ियों का 100 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार से निर्बाध परिचालन किया जा रहा है। उल्लेखनीय है कि दिल्ली मुंबई और दिल्ली हावड़ा देश के व्यस्ततम रेल मार्ग हैं। इन रूट्स पर डेडिकेटेड रेल कॉरिडोर बन जाने से माल वहन के लिए नए ट्रैक्स उपलब्ध हो गए हैं और यात्री गाड़ियों का मुख्य रेल लाइन पर परिचालन सुगम हो गया है। इससे यात्री गाड़ियां समय पर चल सकेंगी और यात्रियों का सफर आरामदायक बनेगा। वहीं दूसरी ओर तेज और यथा समय माल वहन से दोनों कॉरिडोर्स के मार्ग पर पड़ने वाले किसान और उद्योगों को भारी प्रोत्साहन मिलेगा। इस परियोजना के कुछ फीचर्स अति विशिष्ट हैं, जैसे इलेक्ट्रिफाइड डबल स्टैक लॉन्ग हॉल फ्रेट ट्रेन का परिचालन, TOT ट्रक्स ऑन ट्रेन सर्विसेज, मल्टी मोडल लॉजिस्टिक पार्क MMLP और इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, विश्व स्तरीय सुविधाओं से लैस कंट्रोल सेंटर। कॉरिडोरों पर 13,000 टन तक माल ढोने वाले मालगाड़ियों का संचालन संभव। पश्चिम बंगाल, गुजरात और महाराष्ट्र के पोर्ट से शानदार कनेक्टिविटी। इस प्रोजेक्ट से देश के पूर्वी और पश्चिमी हिस्सों को दक्षिण भारत के साथ ओडिशा और आंध्र प्रदेश के प्रमुख बंदरगाहों के जरिए जोड़ा जाएगा। इससे माल की ढुलाई तेज हो सकेगी और रेलवे नेटवर्क की क्षमता बढ़ेगी। साथ ही बंदरगाहों, निर्यातकों, आयातकों, शिपिंग लाइन, कंटेनर ऑपरेटर आदि की व्यापारिक गतिविधियों को अभूतपूर्व गति मिलेगी। अपने अद्भुत कुशल संचालन, गतिशीलता और लॉजिस्टिक्स की कम दरों के साथ ये कॉरिडोर्स माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत के स्वप्न को साकार करने एवं देश को एक आर्थिक महाशक्ति बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी की महत्वाकांक्षी गति शक्ति योजना के उद्देश्यों को DFCCIL अपनी पूरी ऊर्जा व क्षमता के साथ कार्यान्वित करने और सफल बनाने के लिए प्रतिबद्ध है।